है ना, ये रहे कॉम्बिनेशंस। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, किस कलर के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन जाएगा, ठीक है ना। तो अलोंग विथ ऑल दो 6 पॉइंट जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे कि भाई जिन पॉइंटर से वेबसाइट एक इफेक्टिव वेबसाइट बनती है, ना उसी सेगमेंट में ये पार्ट भी आता है, राइट। कलर सिलेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो लोगो का कलर तो एक बार फ्रीज हो गया। उसके बाद फिर हम क्या डिसाइड करते हैं, अगर हम पूरा बेसिक से बात करें तो यस, लोगो में क्या चीज आती है, कलर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। फिर ब्रांड कलर्स। अब लोगो का कलर डिसाइड करते समय ब्रांड कलर भी हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। कि लोगो का कलर तो हमने डिसाइड किया कि ग्रीन होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे बिजनेस के लिए ग्रीन अच्छा है। बट ग्रीन के साथ क्या कलर जाना चाहिए, तो यूजुअली बीइंग अ एंटरप्रेन्योर और बीइंग अ हेड ऑफ द, आप इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, आपको चाहिए कि ये मेरा कलर है, ठीक है। फिर डिजाइनर को आप बोलते हो कि गिव मी द ऑप्शंस, और वो डिजाइनर की एक्सपर्टीज आ रहा है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन कलर, तो वो जो डिजाइन बनाएगा वो इसी के आसपास ही बनाएगा। ग्रीन के साथ ये वाला वाइट जाएगा, ग्रीन के साथ ये वाला जाएगा। अब देखो, और कौन सा जो ह्यू है, जिस लेवल का कंट्रास्ट का ये कलर है, उसी कंट्रास्ट का कलर ये दूसरा वाला। ऐसा नहीं कि ग्रीन बहुत ज्यादा चटक है और ये बहुत ज्यादा डार्क है कि नहीं। ये सेंस आपने डेवलप करना है कि कौन से कलर के साथ कौन सा जाए। क्यों? क्योंकि सी, अगर कोई सीनियर डिजाइनर है आपके साथ तो यू आर वेल फॉर्चुनेट, ठीक है ना। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे लोग हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग कर देते हैं, है ना, सस्ते में कर देंगे, और ग्राफिक डिजाइनर्स को भी ये डिफरेंस नहीं पता। तो बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कि सेम कलर कोड के हिसाब से, सेम कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से कलर हमें सेलेक्ट करने हैं, एंड व्हाट आर द सुटेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ग्रीन, अगर ग्रीन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ग्रीन के साथ मान लीजिए आपने पेल येलो एंड व्हाइट, क्योंकि व्हाइट पे सारे कलर जम जाते हैं, बढ़िया। तो आपका लोगो का कलर इन तीन से कलर से बना हुआ है, मेजरली ग्रीन एंड पेल येलो, व्हाइट का शेड है उसमें, ठीक है ना। ब्रांड कलर क्या है, व्हाट इज ब्रांड कलर? आपके लोगो के साथ दूसरे जो सेट हो रहे हैं, ठीक है ना, जिससे आप क्या करोगे, टाइटल का कलर फिक्स करोगे, हेडिंग का कलर फिक्स करोगे, सब हेडिंग का कलर करोगे, ठीक है ना, बुलेट पॉइंट्स का कलर करोगे, हाइपर लिंक का कलर फिक्स करोगे। हाइपर लिंक पता है क्या आपको? जो क्लिकेबल पॉइंट्स है वो इसका हाइपर लिंक है ना, पूरा इंटरनेट उसी से बना हुआ, ठीक है ना। बटन का कलर क्या रखेगा, बटन का हॉवर का कलर क्या रहेगा, व्हाट इज हॉवर, अगेन टेक्निकल वर्ड है, इसको हम हॉवर के साथ साथ माउस होवर भी बोलते हैं। कभी आप माउस लेके जाओ किसी लिंक के ऊपर या बटन के ऊपर, वो कलर चेंज कर देता है, ठीक है ना। और तीसरा रहता है क्लिक, जब क्लिक करते हो तो भी कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर एक होता है आफ्टर क्लिक, ठीक है ना, मतलब आफ्टर क्लिक के क्या मतलब होगा कि ये लिंक एक बार क्लिक हो चुकी है। हाँ, इवन गूगल पे आप सर्च कर रहे हो ना तो भी होता है, आपने ये वाली लिंक क्लिक कर दी, हाँ, अब वो नेक्स्ट टाइम वापस ये रिजल्ट आएगा तो अलग ही कलर दिखाता है। और कल पता चला इसमें मेरे को मजे की बात कि गूगल हैज अर्नड 1500 crores
ओनली बिकॉज ऑफ दिस ब्लू कलर। उनका एक सीनियर डिजाइनर था, तो उसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू किया कि ये ब्लू तो है, तो कौन सा ब्लू। कई सारे लोगों ने गूगल के अंदर ही अंदर उन लोग ने उसकी मजाक उड़ाया, बोले यार ये क्या फालतू का टाइम पास कर रहा है, पैसा फालतू कर रहा है। बट फिर भी उसने काम किया, और जब उसके पास रिजल्ट्स आए तब पता चला कि वाइल अप्लाइंग दिस फेज एक ग्रोथ देखा उस पूरे ट्रेंड में, कि जो कलर, जिस कलर का ब्लू इसने फिक्स किया था, जब तक वो था तब तक 15,000 नहीं 1,500 करोड़ डॉलर के अर्निंग ज्यादा हुई थी बजाय कि दूसरे ब्लू कलर्स। तो एक एक चीज चेक किया जाता है, एक एक चीज, ठीक है ना। और ये कैसे पॉसिबल है? टेस्ट, है ना, टेस्टिंग करने से। तो बट ये सारी चीजें आपको ब्रांड कलर में मैच करते हैं। इसका क्या मतलब, व्हाट इज द ब्रांड कलर इन ब्रांड डॉक्यूमेंट? व्हाट इज दिस ब्रांड कलर? तो चलो मैंने ये बता दिया। व्हाट इज ब्रांड डॉक्यूमेंट? कोई भी प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, और बिल्कुल अगर स्क्रैच से चालू हो रहा है, अगर उसकी डिजाइनिंग का भी काम नहीं हुआ है, तो ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम प्रोसेस से जाता है, ठीक है ना। कि डिजाइनर उसका कलर फिक्स कर रहा है लोगों का, फिर उसके बाद ब्रांड कलर्स पे बात हो रही है, फिर एक ब्रांड डॉक्यूमेंट बनता है कि उसमें along with above color selected colors, यहाँ पर fonts भी and font styles, ठीक है ना, ये सब फिक्स होते हैं, ठीक है ना। अगर आप हुंडई को देखो, हुंडई की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, उनके कोई सा भी प्रेजेंस है, होर्डिंग्स, वहां पर जो फॉन्ट यूज होता है वो सेम है, सेम, है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम तो 3 पेजेस बनाते हैं और तीनों पे ही फॉन्ट अलग अलग होते हैं। एक में कॉमिक सेंट डाल दो, एक में एरियल डाल दो, एक में ये डाल दो, है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये ब्रांड डॉक्यूमेंट कंटेन्स ऑल दोज फिक्स थिंग्स, सेलेक्टेड थिंग्स, और उसके बाद उसको कर दिया जाता है फ्रीज। कब तक? नेक्स्ट रिवाइवल तक, राइट, नेक्स्ट रिवीजन तक, ठीक है ना। गूगल की एक और पॉइंट, जो गूगल का क्रोम का लोगो है इस साल फिर से चेंज हुआ है, राइट, तो पुराना वाला सेम टू, यार नहीं, सेम टू सेम लोगो है, बस बीच का गोला है ना वो थोड़ा बड़ा हो गया है और प्लेन कर दिया, पहले ग्रेडियंट था अब नहीं, है ना। देखा होगा, नोटिस किया होगा, कई सारे ब्रांड लाइक क्या करते हैं, जब लोगो में थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं तो बिल्कुल स्लाइड बदलाव कर देते हैं, और उस स्लाइड बदलाव की कीमत पता होती है मिलियंस में। जो एजेंसी जिसको वो हायर करते हैं और जो उन्होंने डेवलप किया होता है उसका चार्ज करते हैं 1-2 मिलियन डॉलर बाहर की कंपनी, और चेंज क्या किया, सिंपल सा हल्का। हाँ, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट पे बात नहीं होती है, नहीं तो वो तो फिर कोई 2 साल का एक्सपीरियंस डिजाइनर से भी करवा ले 5,000 रुपए देके, है कि नहीं। मगर हर बड़ी कंपनी का, हर कंपनी का क्या है, हर चीज का एक बजट डिसाइड होता है, और उसके लिए लगते हैं बहुत मास्टर टाइप के लोग, ठीक है ना। ये तो हम कलर और सिर्फ लोगों की बात कर रहे हैं, आप उनकी बात करो। एयरटेल ने AR रहमान को 5 करोड़ रुपए देके अपना रिंगटोन फिक्स किया था, ठीक है ना, वो भी तो एक क्रिएटिविटी। तो एनी सॉर्ट ऑफ क्रिएटिविटी और वर्क डन बाय द पीपल और पर्सन हु हैज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आपको लगता है वो एजेंसी जो लेगा वो काम, वो किसी इंटर्न से काम करवाएगा या 5-6 साल के एक्सपीरियंस वाले से करवाएगा? नहीं ना, वो ऑब्वियसली 20-25 साल के एक्सपीरियंस वाले से करवाएगा, जिसकी कीमत ही रहती है, ठीक है ना, और उस कंपनी की भी खुद की वैल्यू है, राइट।
हमें लगता है इतना महंगा, मगर उस कंपनी के लिए तो ये 0.01% का बजट होता है कि नहीं? तो यस, ब्रांड डॉक्यूमेंट फिर फ्रीज होता है जिसमें सारी चीजें, ये सारी चीजें फिक्स होती है, ठीक है ना? और फिर उसके बाद सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस में यही सारी चीजें डिसाइड होती है, राइट? तो कलर है तो उनका हेक्स कोड फिक्स हो जाएगा, फॉन्ट है तो फॉन्ट स्टाइल फिक्स हो जाएगा, ये सारा, ठीक है ना? इनफैक्ट उसके बाद आप देखो, अगर उस कंपनी का आप इंस्टाग्राम भी देखोगे, इंस्टाग्राम के सारे पोस्ट देखोगे, वो सब एक ही टाइप की कलर, सेम। अगर किसी ब्रांड का पिंक कलर है मेजर, तो उसके सारे पोस्ट में पिंक कलर ही होगा, ठीक है ना? अगर अमेजोन भी है तो अमेजोन के सारे क्रिएटिव, सारे एड, इवन वीडियो एड में भी मेजर कलर क्या देखोगे? येलो एंड ब्लैक, राइट? फ्लिपकार्ट का देखोगे तो वो ब्लू एंड ब्लैक, जबकि वीडियो शूट करते समय तो भाई कोई सा भी कलर हो सकता है, जिसके ऊपर शूट हो रहा है वो तो कोई सा भी कलर का ड्रेस पहन सकता है, नहीं, वो भी डिसाइड होता है, ठीक है ना? वाई सो मच पचड़ा, ये सब क्यों करती है कंपनी? ठीक है, ब्रांड तो प्रमोट हो रहा है, मगर व्हाट इज द एंड रिजल्ट? एक चीज होती है कि आपने इसको लॉन्ग टर्म में हर जगह मेंटेन करा है, वो एक चीज होती है, आप चेंजेस लाओ तो वो फिर अच्छे नहीं होते। हाँ, मगर व्हाट इज द वन टर्म फॉर दैट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कई चीज देख के वो रिकॉल हो जाता है कि इस चीज का सब कुछ ब्रांड इमेज, ब्रांड रिकॉल, राइट? ब्रांडिंग, ये सारी चीजें उसी का पार्ट है, ठीक है ना? खैर, ये हो गया, ये सब आपके लैंडिंग पेज से ही डिस्कस करते करते इतनी सारी चीज निकल गई। फिर लैंडिंग पेज का बेसिकली, लैंडिंग पेज में क्या क्या चीजें होती हैं? बाय द वे, व्हाट इज लैंडिंग पेज? ये चीज तो शायद मैंने बताया था। जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट सारी चीजें रखते हैं, सो दैट कोई भी कस्टमर है, कोई भी क्लाइंट है या कोई भी यूजर है, वो आगे प्रोसीड करे, वो सारी चीजें हमें वहाँ पे प्रोवाइड करानी, ओके, ताकि नेविगेशन स्टैंड वो लीव ना करे, अट्रैक्टिव। यूजुअली देखिए, मैंने ये सर्च किया, मेरे को ये कोई वेबसाइट मिली, मैंने इस पे क्लिक किया और मैं लैंड कर गया, ठीक है ना? ये भी एक लैंडिंग पेज कहलाएगा, ठीक है? सो नॉट ओनली द होम पेज, बट एनी पेज वेयर यूजर इज लैंडिंग, दैट इज अ लैंडिंग पेज, ठीक है? बट टेक्निकली लैंडिंग पेज का मतलब होता है कोई भी एड आपने देखा, ठीक है, और उस एड पे क्लिक करके फिर यूजर जिस पेज पे पहुंच रहा है, ठीक है ना? तो वो लैंडिंग पेज है, ठीक है? दैट कुड बी अ कैटेगरी पेज एज वेल। दिस इज कैटेगरी पेज, जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, राइट? या फिर इस पे जो कहां लेके जा रहा है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज पे लेके जा रहा है, या फिर कोई ऐसा कोर्स लाइक डिजाइन इंस्टीट्यूट, अच्छा कोई ऐड नहीं आ रहा इस पे, ये देखो आईडी ऐड है, तो मैं इस पे ऐड पे क्लिक करके फिर मैं कहीं पहुंच रहा हूँ, ठीक है ना? तो वो उसका लैंडिंग पेज है, राइट? प्रोडक्ट लैंडिंग पेजेस और लीड लैंडिंग पेजेस में, प्रोडक्ट में या तो कोई प्रोडक्ट के पेज पे लेके जा रहे हो, या कैटेगरी पेज पे लेके जा रहे हो, और या फिर सर्विस के लिए कोई ऐसा पेज जहां पर फॉर्म हो प्रोमिनेंट,
ठीक है, 3 तरह की चीज हो गई। तो लैंडिंग पेज कुड बी ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है ना। 2 types of landing pages for products, 1 type of landing page for lead generation, ठीक है। नाउ इट्स योर होमवर्क, आपको कैटेगरी पेज और प्रोडक्ट पेज के एलिमेंट्स, एक एक एलिमेंट्स नोट डाउन करने हैं, लिस्ट बनानी है अपनी। और इसका जो प्रोडक्ट पेज है वो मेन लैंडिंग पेज है जिस पर मैं देखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, ये टाइटल है, हेडिंग है, फिर ये पॉइंटर्स हो गए, फॉर्म हो गया, ठीक है ना। ऐसे करके आप देखो 10-5 हर एक कैटेगरी में आपको 5-5 एग्जामिन 5 लैंडिंग पेजेस फॉर ईच कैटेगरी and make a list of all elements, ठीक है ना। तब जाके आपको पता चलेगा कि कभी हमने कोई प्रोडक्ट के लिए कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे अगर इसके लिए ऐड रन करना है तो उसके लैंडिंग पेज में मुझे क्या क्या ऐड करना है, ठीक है ना। अगर मुझे किसी लीड जेन वाले कैंपेन के लिए रन करना है तो मुझे उसके लैंडिंग पेज पे क्या क्या ऐड करना है, ठीक है ना। वंस यू डू दिस देन आपका जो लीड जनरेशन बिजनेस रन करने की जो एक्सपर्टीज है वो बहुत जल्दी आ जाए, ठीक है ना। फिर तो बाकी सारी चीजें तो टारगेटिंग की है कि ऐड रन करते समय किसको टारगेट करना है, क्या टारगेट करना है, क्या लिखना है, वो बात की बात है, ठीक है ना। एटलीस्ट आपको इतना समझ में आ जाएगा। तो मान लो कभी आपको कोई पता चला कि कोई प्रोडक्ट है, आइदर उसकी भी डिमांड बहुत अच्छी या फिर लेट्स डू अ अफिलिएट मार्केटिंग फॉर दैट प्रोडक्ट, ठीक है ना। सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी इज दिस ओनली, राइट। दोनों ही सिचुएशन में क्या लगेगा, एक लैंडिंग पेज लगेगा, ठीक है ना। तो लैंडिंग पेज या तो हम पूरा एक मैनुअली खुद से बनाए शॉपिफाई या वर्डप्रेस को लेके, ठीक है, या फिर लैंडिंग पेज क्रिएटर। ये देखो कई सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं जो लीड लैंडिंग पेज बनाने का ऑप्शन देती है, बने बनाए डिजाइन होते हैं। तो आपको किस तरह के बिजनेस में किस तरह की वेबसाइट पे जाके लैंडिंग पेज बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। जो जिस तरीके से कम पैसा खर्च करके आपको लैंडिंग पेज बनाना पड़ रहा है वही आप उसको चूज करोगे और जिसपे आपका हाथ अच्छे से जमा होगा, ठीक है ना। तो हाउएवर वी विल प्रैक्टिकली यूज वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई। शॉपिफाई पे हम कोशिश करेंगे 14 दिन का उसमें रजिस्टर करके काम करें, राइट। बट प्रैक्टिकली वो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ओनली दे रिक्वायर सम डेबिट कार्ड नंबर, राइट। वेबसाइट की यूआरएल भी देती है लैंडिंग पेज। हाँ, ये यूआरएल भी दे देती हैं उनके पेड कैंपेन्स और फ्री कैंपेन्स के हिसाब से, ठीक है ना। पेड कैंपेन में तो फिर वो आपको अपना यूआरएल भी यूज करने के लिए देती है और फ्री में उनका ही यूआरएल होगा। कैसे कि nitin/leadpages.com, क्या है ये, सब डोमेन है, रिमेंबर डोमेन एंड सब डोमेन का फंडा, ठीक है। ये रहा उनका फ्री पैकेज, ठीक है ना। और या फिर फ्री पैकेज में एक और चीज होती है leadpages.com/nitin, एक डायरेक्टरी क्रिएट करके दे दी। और अगर आपको पेड लेना है तो कैसे बनाएगी, वो आपको अपने खुद के डोमेन पे होस्ट करने के लिए दे देगी पेड पैकेजेस, है ना। ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, ये वाला पार्ट
कि इसके ऊपर वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट? ओके। जब हमने बात करी ये वेबसाइट डेवलपमेंट में ये सब लगता है कि नहीं, तो हम वेबसाइट कैसे डेवलप करेंगे, पहला सवाल आएगा। तो या तो आप सीधे सीधे डेवलपर को हायर कर लो, राइट, बट मुझे तो प्रोडक्ट बेचना है और आई नो कि ठीक है किस तरह के का कंटेंट मुझे ऐड करना है, तो मैं किसी डेवलपर को क्यों पे करूं फालतू के, वो 8-10 हजार रुपये लेगा, नॉट फालतू के ऑब्वियसली, उसको भी अपनी एक्सपर्टीज देगा, बट स्टिल देयर आर वेज टू डू इट बाय योरसेल्फ, राइट। तो ये एक वेबसाइट है जिसमें आप रजिस्टर करो, फ्री ट्रायल लो, और आपको पता चलेगा कि आप खुद से ही डिजाइन कर सकते हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये वाली वेबसाइट्स बने बनाए लैंडिंग पेज देते हैं, ठीक है, उसमें आप अपना लोगो फंसाओ, ब्रांड कलर्स चेंज करो और आपका एक पेज रेडी। ये तो डिजाइनिंग वाला पार्ट, ये तो मुझे क्लियर है। मैं ये जो आप लिंक्स एंड ऑल ये सारी बातें, कौन सी लिंक्स? ये जो आप क्या है, अच्छा, ये तो जैसे कि मैंने ये सर्च किया ना इधर, जैसे मैंने सर्च किया फैशन डिजाइनिंग कोर्स, तो ये जो लिंक्स आ गई है, ठीक है, इसको देख के क्या लग रहा है आपको, ये वाली लिंक पढ़ के? पर्ल एकेडमी, हाँ, ये क्या फ्री का वेबसाइट है या फिर उनकी खुद की ओन्ड साइट है? इसकी मैं अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि डोमेन है पूरी pearlacademy.com, तो ये किसी की ओन्ड डोमेन, ठीक है ना। अगर यहीं पर क्या होता pearlacademy.leadpages.com अगर होता, तो यूजर के दिमाग में क्या चीज आ सकती थी, pearlacademy.leadpages.com, तो साफ पता चल रहा है कि ये फ्री का डोमेन है, राइट। सामने वाला जब एडवर्टीजमेंट ही फ्री के डोमेन पे कर रहा है, तो वो हमें सर्विस ही क्या देगा, है ना। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग लोगों में आ चुकी है, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या होगा, मैं अपना खुद का ही डोमेन करता हूं, क्या, pearlacademy.com, और उस पर ऐड रन करूंगा। तो पूरी वेबसाइट मैंने बनाई और फिर मैंने चेंजेस किए, डिजाइन किया, और फिर मैंने उसके ऊपर ऐड रन किया, राइट। एक सेकंड, हेलो हेलो, फाइन। तो कहने का मतलब है हम वी नीड अ वेबसाइट टू रन एनी काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, राइट, जहां पर हम लोगों को सर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यूजुअली जो लैंडिंग पेज हमें देख रहे हैं वो एक पेज का भी हो सकता है और मल्टीपल पेजेस की हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि ये देखो, ये एक पेज है, ठीक है। अच्छा, इस पेज पर्टिकुलर को देख के कहीं पे भी आपको लग रहा है कि इसके बाकी के पेजेस पे जाके चेक करना चाहिए? हाँ, देखो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वही सबकी भी होनी चाहिए, राइट। कैसे पता चला कि लीड जेन पेज, और नो मेन्यू एट ऑल, है कि नहीं। सिर्फ वही एलिमेंट्स हैं इसमें जिससे कि बिजनेस को लीड जनरेशन होगा, और बाकी वो एलिमेंट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को, राइट। सिर्फ लीड जन, तो ये सारा कंटेंट की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फॉर्म डाल देना चाहिए, राइट। सामने वाले ने ऐड पढ़ा, यहां पर आया, सिर्फ फॉर्म होना चाहिए, बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता, ठीक है ना। वो ऐड पे क्लिक करके आया, यहां पर फिर वो और देखेगा इंफॉर्मेशन, राइट। इट हैज बिकम अ साइकोलॉजी ऑफ अ यूजर, तो वो पढ़ेगा, कन्विंस हो रहा है वो खुद से, ठीक है ना। ये एक एक लाइन को लिखने में तो कंटेंट राइटर्स
कॉपी राइटर्स की मतलब रातें गुजरी हैं, एक दिन का काम नहीं है कि भाई ये ऐसी कुर्सी यहीं पर क्यों लगाएं, ये टेक्स्ट को ऐसे ही क्यों लिखें, राइट। वो वाला पार्ट हम कंटेंट मार्केटिंग में पढ़ते हैं, ठीक है ना। लास्ट टाइम आप कई लोगों ने पढ़ भी चुके हो, ठीक है ना। मगर इस पेज से क्या मैं वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे जा सकता हूँ? हाँ, अब यहां से जा सकता हूँ, क्योंकि यहां से नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। ये पूरा कुछ यहीं पर है, इसी पेज पे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहीं पर क्लिक करके इनके दूसरे पेज पे जाता, फिर चांसेस कम है कि मैं वापस आके ये फॉर्म करूं। वंस यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, यू आर डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है ना। तो लैंडिंग पेज का मूल मंत्र यही है, फंडा यही है कि यूजर इस लैंडिंग पेज से क्लिक करके कहीं और ना जाए। हाँ, इसी पेज पर उन्होंने इतना कुछ दे दिया कि किसी और पेज पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। बट ये कौन सा लैंडिंग पेज है इन तीनों में से? यस, और लीड जेन बेसिकली फॉर सेलिंग सर्विसेज, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जितनी भी सर्विस सेलिंग लैंडिंग पेजेस होंगे, उसमें आपको इसी तरह का एग्जांपल मिलेगा। क्वेश्चन मार्क से नीचे का हटा दो, क्योंकि वो ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। जबकि प्रोडक्ट पेजेस के लिए जो लैंडिंग पेज बन रहा है, वो पूरी वेबसाइट का ही पार्ट होता है, वो कैटेगरी पेज होता है या फिर प्रोडक्ट का पेज होता है, राइट। यूजर फिर क्लिक करके इधर उधर जा भी सकता है, ठीक है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू एज वेल कि आप कितना एक्सक्लूसिव दिखाना चाह रहे हो। कई ऐसी वेबसाइट है जो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट पे ही बनी हुई है ना, तो वहां पर वो कहीं पे भी जाए, घूम फिर के वो उसी प्रोडक्ट पे आ जाएगा। बट हाँ, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, उसमें तो कोई भी क्लिक करके कहीं पे भी जा सकता है, वहां पर आप लोगों को रोक भी नहीं सकते जिस तरीके से आप इसमें रोक रहे हो। जबकि पर्ल एकेडमी की मेन वेबसाइट देखेंगे आप, बहुत कुछ है इसमें, लोग बाग खो जाएंगे इसी में, एंगेज हो जाएंगे, है कि नहीं। तो यहां पर मेन्यू सिर्फ इसीलिए नहीं दिए हैं, क्यों? क्योंकि यूजर डिस्ट्रैक्ट हो गया, और भेजने को तो यहां पे भेज सकते थे जनता को, मगर यहां भेजने का मतलब क्या है? यूजर यहीं पर एंगेज होकर रह जाएगी, ठीक है। और फॉर्म भरे ना भरे, शायद भरे। तो जब लैंडिंग पेज पे हम किस कब बुलाते हैं किसी को लैंडिंग पेज पे? किन हालातों में? पैसे पे करके, आपके पैसे कट रहे हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेट 20 रुपए पर क्लिक जा रहा है, तो यूजर की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है नहीं। और अगर आपको सिर्फ ट्रैफिक जनरेट करना है, पर्पस डिफरेंट है, तो आप भेजो वेबसाइट पे, है कि नहीं। तो जो वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा, जो यूजर आएंगे, हो सकता है वो सब कुछ देख के फिर फॉर्म भर दें, मगर अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली एड रन कर रहे हो कि उससे आपको लीड जनरेट हो, तो आपको लैंडिंग पेज ऐसा ही सेपरेट अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन वापस से होमवर्क क्या है? यू हैव टू एग्जामिन 5 लैंडिंग पेजेस फॉर ईच कैटेगरीज, दैट मीन्स टोटल 15 लैंडिंग पेजेस, ठीक है। और उसके अंदर आपको जो एलिमेंट्स हैं, कहाँ, वेयर यू गॉट लॉस्ट? लाइक 5 लैंडिंग पेजेस आपने बोला, मुझे 3 कैटेगरी बताई है, तो मतलब मुझे इसमें थोड़ा सा ओके, मुझे ये बताओ कि जैसे कि ये मैंने सर्च किया, ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए है या सर्विस इंडस्ट्री के लिए? सर्विस प्रोवाइडर स्टूडेंट ये सर्विस है ना, तो आपके लिए 3 लैंडिंग पेज ये हो गए, ठीक है ना। वैसे ही आप कोई दूसरा इंडस्ट्री का पकड़ लो सर्च करके, पर्टिकुलरली 3 हाँ,
पर्टिकुलर के रैंडम कर लो, एक इंडस्ट्री से एक लैंडिंग पेज ये हो गई, फिर कीवर्ड चेंज किया कोई दूसरी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, उसका एक पकड़ लिया, ठीक है ना। जैसे कि पर्सनल लोन के ऐड शायद ना नहीं मिलेंगे, ये आ गया। हाँ, तो ये हो गया आपका 5 सर्विस इंडस्ट्री के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर उठा के सर्च किया वही मोबाइल फोन का, ठीक है ना, तो उसमें आपको ये 2 कैटेगरी के लिए, एक कैटेगरी पेज के लिए लैंडिंग पेजेस, आपको क्या हर ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा जाके, ठीक है ना, कि क्या सर्च करने में मुझे कैटेगरी पेज मिल रहा है। कैटेगरी पेज समझ गया आगे, जहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स डले हुए और जहां पर सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट डला है, ठीक है ना। मैं उसका भी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया बाइक फॉर किड, ठीक है ना, तो यूजुअली आप ये देखो यहाँ पर सारे सिंगल पेज के एग्जांपल, 1 2 3 4 5 हो गए 5, ठीक है। और कैटेगरी ढूंढनी है तो यहाँ पर आ जाओ, फर्स्ट क्राई पे मैंने इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको क्या सिर्फ एक ही बाइक का ऐड दिखेगा क्या, यहाँ पर बहुत सारे बाइक्स दिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, कैटेगरी पेज का एग्जांपल हो गया, ठीक है। कैटेगरी पेज के क्या एलिमेंट्स होते हैं आपको मेजरली लिखने हैं, और सिंगल प्रोडक्ट के पेज के एलिमेंट क्या होते हैं वो आपको लिखने हैं। क्लियर है, परफेक्ट। चलो मैं वो लेकर आऊं अपना चार्जर।